कृष्ण माखन चोर है, वो माखन चुराते हैं, लेकिन माखन चुराने से ज़्यादा आनंद उन्हें हमारे हृदय को चुराने में आता है। लेकिन वो हमारा हृदय तभी चुराते हैं जब हमारा हृदय माखन के समान कोमल हो जाता है। इसके पहले वो हमारे अंदर के अहंकार और कठोरता को नष्ट करते हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथा है। लोहासुर नाम का एक राक्षस था। उसका पूरा शरीर लोहे के समान सख्त था, जिसके कारण युद्ध में वह अजेय था, उसकी पराजय नहीं होती थी। लोहासुर ऋषियों और ग्वाल समुदाय के लिए आतंक का विषय बन चुका था। उसके आतंक के कारण उस वन का नाम लोहवन पड़ गया था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ लोहवन में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही लोहासुर कृष्ण को देखता है, वो उन पे दहाड़ पड़ता है और अपनी गदा से उन पे प्रहार करता है। बड़ी सहजता से भगवान कृष्ण लोहासुर की गदा पकड़ लेते हैं और उसे फेंक देते हैं। उसके बाद भगवान अपने कमल हस्तों से लोहासुर के केश पकड़कर उसे जमीन पर पटक देते हैं और अपने दिव्य चरण उसकी छाती पर रख देते हैं। कृष्ण का दिव्य स्पर्श प्राप्त होते ही लोहासुर को यह महसूस हो जाता है कि ये सर्वोच्च भगवान है। लोहासुर अपनी राक्षसी मानसिकता का त्याग कर देता है और आत्मसमर्पण कर देता है और लोहवन में वापस शांतता छा जाती है। तो बोलिए लोहवन धाम की जय। इस जन्माष्टमी वृंदावन के दर्शन केवल सुनिए ही नहीं, गोवर्धन इको विलेज में आके जी के देखिए। कृष्ण की लीलाओं की मधुरता, हृदय को छू लेने वाले कीर्तन, भव्य अभिषेक, स्वादिष्ट प्रसाद और साक्षात वृंदावन का अनुभव, सब कुछ आपका इंतजार कर रहा है। जब वृंदावन यही बुला रहा है तो इंतजार किस बात का है। आइए इस जन्माष्टमी हमारे साथ गोवर्धन इको विलेज में आकर मनाइए। हरे कृष्णा।